कभी चटपटी और क्रिस्पी मठरी ट्राई की है? आज हम हेल्दी और टेस्टी मक्के के आटे की मठरी बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक थाली में 1 कटोरी मक्की का आटा छान कर ले लीजिए और साथ में हम इसमें लेंगे 4 टीस्पून चावल का आटा। ये भी मैंने छान लिया था। इसमें हम मिलाएंगे हाफ टी स्पून अजवाइन। अजवाइन से बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आता है। हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून भुना जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून व्हाइट तिल सफ़ेद तिल, हाफ टी स्पून काला नमक, स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इसे हल्का सा इसे फ्रेश करके डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा मठरी में। पहले सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, जिससे इनका जो मसाले का फ्लेवर है सभी तरफ एक सा और अच्छा आएगा। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे रिफाइंड ऑयल 2 टीस्पून। डाल करके इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर लें। मिक्स हो गया है, इसे साइड में रखेंगे। अगले स्टेप में गैस चालू करेंगे। इस पर एक कढ़ाई रखेंगे। इसमें हम कटोरी से पानी नाप करके डालेंगे। तो जिस कटोरी से हमने आटा नापा था ना, 1.5 कटोरी चावल का और मक्का का मिला के हुआ था, सेम इतनी क्वांटिटी में हमें पानी डालना है। तो 1 और आधा 1.5 कटोरी इसमें पानी डालकर इसे उबाल आने तक इसे कवर करके पकाएंगे। हाई फ्लेम पर पकाएंगे, जिससे ये जल्दी से पक जाए। पानी में आ गया है उबाला। अब इसमें हम डाल देंगे मक्की का आटा। तो थोड़ा थोड़ा आटा हमें डाल करके और लकड़ी के चम्मच से हमें मिक्स करना है इसे अच्छी तरह से। हाई फ्लेम पर ही इसे हम मिक्स करेंगे। मक्की का आटा पानी जल्दी से सोख लेता है, इसलिए आंच को धीमा कर दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। तो इसे हम कवर कर देंगे और कवर करके गैस को बंद कर देंगे। और गैस को बंद करके 10 मिनट इसे हम गरम गैस पर रखकर छोड़ देंगे। टाइम पूरा होने के बाद आटे को हम एक थाली में निकाल लेंगे। उबलते हुए पानी में मक्की का आटा डालकर इस तरह मिलाने से मक्की के आटे में अच्छा सा लोच पैदा हो जाता है और बहुत अच्छा घुटता है। ये अभी भी गर्म है, तो इसे स्पैटुला से थोड़ा सा हम एक सा कर लेंगे और फिर हाथ की सहायता से इसे इकट्ठा करते हुए गूंद लें। आटा अभी भी बहुत गर्म है, तो हाथ में आप थोड़ा सा तेल लगा लीजिए, जिससे हाथों में चिपकेगा नहीं और अच्छी तरह से गूंद जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। देखिए इसमें बहुत अच्छा सा लोच आ गया है। तो इस तरह मसलते हुए इसे हमें गूंदना है और लचीला और नरम आटा तैयार करना है। इसके बाद एक पटा ले लीजिए, इस पर आटा रखिए और इसे रोल बना लीजिए। इसके बाद इसके छोटे छोटे से चाकू से पीसेस कट कर लीजिए। देखिए इस तरह से। अब एक पीस उठाना और इसकी गोल लोई बना करके रख लीजिए। इस तरह से लोई बना करके इसे एक थाली में कवर करके हमें रख लेना है, जिससे आटा जो है हमारा सूखेगा नहीं। अब इसकी हमें एक पतली और गोल रोटी बनाकर तैयार कर लेना है। अगर आपको लगता है कि पटे पर या बेलन पर आटा चिपकेगा, तो इस पर थोड़ा सा तेल लगा लीजिए और फिर रोटी बेलेंगे, बहुत इजीली बिल जाएगी। देखिए इतनी पतली रोटी मैंने बेल ली है। अब चाकू से इसके किनारों को हम कट कर लेंगे और इसका एक चौकोर बेस तैयार करेंगे। अब इस चौकोर बेस में से हम 2 पीस करेंगे, बीचों बीच से इस तरह से इसे डिवाइड करेंगे और अब इसके हम तिकोने पीस कट करेंगे। देखिए जिस तरह से त्रिभुज बनाते ना, ऐसे जिगजैग में करते हुए कट कर लेंगे, या आप अपनी मनपसंद की साइज में इसे कट कर सकते हैं। मठरी बनाने का मैं आपको एक तरीका और बताती हूँ। आप इस तरह से भी मठरी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो गोल रोटी आप बेल लें, जिस तरह से अभी हमने बेली थी, और इसके 4 पीस कट कर लें, बीचों बीच से इसे डिवाइड कर लें और फिर इसके बीचों बीच से इसे डिवाइड कर लें। इसे 4 तिकोने पीस हमें मिल जाएंगे और इसे हम कांटे से प्रिक करेंगे, जिससे कि फ्राई करते समय ये फूलेगी नहीं। इन्हें उठा करके एक प्लेट में रखते जाएँ। एक तरीका मैं और आपको बताती हूँ, इससे इसमें बहुत अच्छी सी डिज़ाइन भी आ जाएगी। रोटी लेकर के कांटे से इसके किनारों पर इस तरह से प्रेस करते हुए डिज़ाइन बना लीजिए, इससे देखने में भी खूबसूरत लगेगा। लीजिए कांटे से पहले इसको हम प्रिक करेंगे, जिससे ये फ्राई करते समय फूलेगी नहीं। और ये देखिए चाकू से इसे हम 4 पीस में डिवाइड कर देंगे। इस तरह से मठरी बना करके आप रखते जाइए, या आप अपनी मनपसंद की साइज में भी इसे गोल या चौकोर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसे फ्राई करने के प्रोसेस में चलते हैं। कढ़ाई में मैंने तेल डाल करके इसे गर्म होने के लिए पहले से रख दिया था। तेल एक सा गर्म हो जाएगा तो धीमी आंच पर हम एक एक मठरी इसमें डालते हुए फ्राई करेंगे। मठरी को चम्मच से अलट पलट करते हुए हमें धीमी आंच पर फ्राई करना है, जिससे ये बढ़िया सी क्रिस्पी बनेंगी। तेज़ आंच पर इसे फ्राई करने से मठरी जल्दी से सुर्ख हो जाएंगी और फिर क्रिस्पी भी नहीं बनेंगी और रखने के बाद नरम पड़ सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि मठरी को हमें धीमी आंच पर बड़े धीरज के साथ फ्राई करना है। देखिए इसमें अच्छा कलर आ गया है, अच्छे से फ्राई हो गई है। इन्हें निकाल लेंगे। एक स्ट्रेनर में एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में ही निथार लें और एक प्लेट में मठरी को रखते जाएं। इसी तरह से
बाकी के बैच भी फ्राई कर लें। तो एक बैच मेरा फ्राई हो गया है, सेकंड बैच भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। देखिए ज़्यादा भी आप एक साथ इसे फ्राई करेंगे ना तो ये बहुत आसानी से फ्राई हो जाती है, बिना टूटे बिना बिखरे। और इसे उलट पलट करते हुए हमें क्रिस्पी गोल्डन होने तक फ्राई करना है धीमी आंच पर। तो देखिए सेकंड बैच भी हमारा फ्राई हो गया है। इसी तरह से हम बैचेस में इसे फ्राई करेंगे। आप सुन पा रहे होंगे इसे कितनी क्रिस्पी बनी है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। एक मटरी आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। तो ये थी हमारी मक्का की मटरी की रेसिपी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।